यस, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। और ये टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिपल्शन थ्योरी। यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिपल्शन थ्योरी से आप जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिससे आप समझते ही हाइब्रिडाइजेशन आप 2 मिनट में चुटकी भर में निकाल के वहां पे रख दोगे। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सर हम जो थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे, जो थ्योरी आप हमें पढ़ा रहे हो, वो थ्योरी है आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिपल्शन थ्योरी, जिसे हम VSEPR भी बोलते हैं। तो VSEPR थ्योरी के अंदर क्या होता है सर, जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन शेल के इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से हमारे पास कुछ ज्योमेट्री, कुछ शेप्स दी गई है। उन शेप्स के अकॉर्डिंग जो है हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, मान लीजिए मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है जो कि आउटर मोस्ट शेल में है। अब उन दो इलेक्ट्रॉन को मैं मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम रिपल्शन में रखना चाहता हूं। तो आपने बोला वो दो इलेक्ट्रॉन जो है उनको मैं कैसे रख सकता हूं सर? आमने सामने रख सकते हैं 180 डिग्री के एंगल में। ये वो पोजीशन है जहां पे मेरे पास जो रिपल्शन है वो मिनिमम रहेगा और स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी। इन्हीं को देखते हुए आपने बोला सर मेरे पास कुछ ज्योमेट्रीज हैं जिनको बनाया जाता है, ये SP है। अगर मेरे पास तीन इलेक्ट्रॉन है तो मैं उनको 120 डिग्री के एंगल पे रख सकता हूँ, जो मेरे पास मिनिमम रिपल्शन है SP2 हो जाएगी। अगर मेरे पास तीन एंगल है, तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास SP3 हो जाएगी। अगर मेरे पास आपने बोला वहां पे चार इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास जो ज्योमेट्री है वो SP3D हो जाती है सर वहां पे। इस तरह की ज्योमेट्री रहती है। और यहाँ पे ये जो ज्योमेट्री आप बना रहे हो, इस ज्योमेट्री के अंदर मेरे पास वहां पे दो एंगल होते हैं सर। जो एक एंगल होता है वो मेरे पास 90 डिग्री का होता है, और एक एंगल जो होता है वो मेरे पास 120 डिग्री का होता है। तो ये 120 डिग्री वाला एंगल है, और ये जो एंगल बनता है ये मेरे पास 90 डिग्री वाला एंगल है। तो मुझे मिनिमम रिपल्शन के लिए मैक्सिमम वाला एंगल जो है वो चूज करना पड़ता है। आइए बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो आपने बोला हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैं आपको जो है एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हम। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आइए उस तरीके के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो एग्जांपल है मुझे वो लिखना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो फॉस्फोरस जो है वो प्रोडक्ट टेबल में कहाँ से आता है आपको ये पता करना है। तो फॉस्फोरस प्रोडक्ट टेबल में 15th ग्रुप से आता है। तो 15th ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लिखे जाते हैं सर? 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस लिखे जाते हैं। क्लोरीन जो है वो मेरे पास कहाँ से आता है? क्लोरीन जो है वो मेरे पास यहाँ पे सर 17th ग्रुप से आता है, और जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे कितने लिखे जाते हैं? 7 लिखे जाते हैं। तो मुझे इनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, और जितने जितने नंबर आपने मुझे यहाँ पे दे रखे हैं उतने उतनों से मुझे मल्टीप्लाई करना है। फॉस्फोरस मेरे पास यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा सर? 5 × 1 प्लस क्लोरीन यहाँ पे मेरे पास 5 लिखा है, तो इसलिए क्या लिखूंगा? 7 × 5। टोटल अगर मैं काउंट करता हूँ तो ये मेरे पास 40 आ गया। अब अगर मेरे पास नंबर 8 या 8 से बड़ा होता है, तो जो नंबर डिवाइड, अगर मेरे पास नंबर 8 से बड़ा होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का टोटल नंबर है, अगर ये मोर देन 8 है, तो मैं इसको डिवाइड बाय 8 करता हूं। और अगर मेरे पास ये नंबर लेस देन 8 आता है या फिर इक्वल टू 8 आता है, तो मैं डिवाइड बाय 2 करता हूं। तो इस केस में हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो यहाँ पे ग्रेटर देन 8 आ रहा है। तो सर इस 40 को आप जो है वो 8 से डिवाइड करेंगे। तो जब मैं इस 40 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो चेक करिए मेरे पास क्या आया? 8 × 5 = 40। पूरा का पूरा चला गया। तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर निकल के आया वो कितना आ रहा है सर? यहाँ पे नंबर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 5। 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो आएगी S1P3D1। तो जो हाइब्रिडाइजेशन आई वो कितनी निकल के आई सर? SP3D आई। तो आपने बोला इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूँ। देखिए PCl5 की, ये Cl, ये Cl, ये Cl यहाँ पे, और ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये जो ज्योमेट्री है ये बनाई। और चेक करिए मेरे पास जो ज्योमेट्री है वो क्या आ गई? PCl5। तो PCl5 की ज्योमेट्री जो है वो SP3D होती है। देखिए 2 मिनट में आपने निकाल दी। ऐसे आप इसकी मदद से कोई सी भी ज्योमेट्री निकाल सकते हैं।
एक और ज्योमेट्री होती है जो मेरे पास यहाँ पे, जो इसकी मदद से निकाली जाती है वो, और मैं आपको एक एग्जांपल निकाल के दिखाता हूँ। तो एक एग्जांपल और लेते हैं सर। यहाँ पे आपने बोला एक ज्योमेट्री है BeCl2। सर BeCl2 में बी कहाँ से बिलोंग करता है? सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट के अंदर जो है मेरे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आएंगे वैलेंस शेल में। और ये जो है ये मेरे पास 17th ग्रुप से आता है जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो आपने बोला ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 + 7 × 2 विच इज इक्वल टू 16। ये नंबर जो है वो वापस 8 से बड़ा है। तो मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा सर? 8 से डिवाइड करूंगा। तो देखिए पूरा पूरा चला गया। तो मेरे पास ज्योमेट्री क्या निकल के आ रही है? S1P1। तो आपने बोला सर जो BeCl2 की ज्योमेट्री है चेक करिए क्या आती है? SP आती है। बोलिए क्लियर है क्या? देखिए इस तरीके से आप किसी की भी ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, किसी की भी, मतलब किसी की भी निकाल सकते हैं। आइए एक और मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूं जिसमें आपको समझ में आएगा कि जो ज्योमेट्री है वो कैसे निकाली जाती है। मैंने आपको बोला XCOF4। वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके आप जो है इसी ज्योमेट्री निकाल के दिखाइए इसी मेथड से। 1 मिनट में आपका आंसर आएगा। सर देखिए एक्स से बिलोंग करता है 18th ग्रुप से, तो 8 × 1 करूंगा। ऑक्सीजन बिलोंग करता है 16th ग्रुप से, तो इसके लिए मैं 6 × 1 करूंगा। प्लस ये 17th ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसके लिए 7 × 4 करूंगा। टोटल चेक करिए कितना आ रहा है सर? टोटल आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 32। अब 32 आ रहा है तो 32 मेरे पास क्या है सर यहाँ पे? चेक कर लेते हैं एक बार। 7 × 4 = 28। 6 × 1 = 6, 8 × 1 = 8। तो आपने बोला चेक करिए था कितना आ रहा है? ये आ रहा है मेरे पास 14 + 28 विच इज इक्वल टू 42। ठीक है, विच इज इक्वल टू 42। तो 42 आ रहा है तो आपने बोला 42 को डिवाइड करिए 8 से, क्योंकि 8 से बड़ा है 42। 8 × 5 = 40। देखिए पूरा नहीं गया तो आपने बोला नीचे क्या बच रहा है सर? 2 बच रहा है। अब ये जो नंबर है, ये नंबर अगर मेरे पास यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 नंबर 8 से बड़ा है या छोटा है? तो आपने बोला सर 8 से छोटा है। तो अब ये किससे डिवाइड होगा सर? 2 से डिवाइड होगा। 2 × 1 = 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे डिवाइड किया जाता है ये शो करता है मेरे पास लोन पेयर को, और ये जो नंबर है ये शो करता है मेरे पास बॉन्ड पेयर को। तो आपने बोला यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा। इसी ज्योमेट्री बनाता हूँ। टोटल ज्योमेट्री कितनी आ रही है चेक करो। 5 + 1 6 आ रही है। तो S का 1, P का 3, D का 2, ये इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी सर। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आपने बोला सेंट्रल एटम मेरे पास क्या रहेगा यहाँ पे? जीनॉन। उसके बाद आपने बोला सर यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा? ये यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। और दो मेरे पास यहाँ पे, 4 फ्लोरीन के बाद यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो ये मेरे पास ऑक्सीजन रहेगा। ये मेरे पास यहाँ पे फ्लोरीन रहेगा। और ये मेरे पास यहाँ पे लोन पेयर रहेगा। तो ये देखिए आपने बोला था किसी की भी ज्योमेट्री निकाल सकता हूं मैं इस फॉर्मूले से। तो ये जो है ये ब्रह्मास्त्र है, इसको आप किसी भी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर चला सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका H2SO4 हाइब्रिडाइजेशन, आपकी H2O हाइब्रिडाइजेशन, आपकी NH3 हाइब्रिडाइजेशन क्या इस फॉर्मूले से आती है या नहीं आती। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नहीं आए तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट में बताइएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बाय बाय ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट डे।